जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ 144 साल के लिए पाताली हुए थे या पाताल में छुप कर रहे थे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगा। बहुत साल पहले की बात है, तब उड़ीसा का राजधानी जाजपुर था और पुरी के राजा शुभम देव थे। तो तभी रक्तबाहु का आक्रमण होने का संवाद मिला राजा शुभम देव को। तो तभी राजा शुभम देव ने रक्तबाहु से बचने के लिए कोशिश करने लगे। तो तभी पता चला कि रक्तबाहु बहुत ही खूंखार है। रक्तबाहु को ये पता था कि महाप्रभु के अंदर एक दिव्य चीज क्या है, वो उसे लेने के लिए, और रत्न भंडार में तो कोसों कोसों का धन रखा हुआ था, वो उसे लेने के लिए आक्रमण कर दिया। तो तभी राजा शुभम देव ने पुजारियों के समेत महाप्रभु को जाजपुर ले गए, जो उड़ीसा का राजधानी था। वहाँ के राजा से संपर्क करके वहाँ एक सगड़िया बनाकर, सगड़ गाड़ी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर महाप्रभु को रखकर जंगल के रास्तों में से लेकर महाप्रभु को जाकर जाजपुर में पहुंचे। और जाजपुर के जो राजा थे, उन्होंने एक मंदिर बनाना भी चालू कर दिया महाप्रभु को रखने के लिए। लेकिन रक्तबाहु को ये पता चल गया कि महाप्रभु को इन लोगों ने जाजपुर ले गए हैं। जाजपुर के राजा जो थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया महाप्रभु को रखने के लिए। और महाप्रभु जब रखने की समय आई तो तभी रक्तबाहु वहां भी आक्रमण करने का सूचना उन्हें भी मिल गई। तभी उत्कल के राजा और जाजपुर के राजा दोनों मिलकर महाप्रभु को लेकर जाकर त्रिकोट पहाड़ की पाददेश में एक गुफा है, वहां पर लेकर छिपाकर महाप्रभु को रखे। और फिर भी रक्तबाहु का आक्रमण समाप्त नहीं हुआ था, या भय जो था समाप्त नहीं हुआ था। तो इसीलिए बहुत से ऋषि मुनियों को बुलाया गया और ऋषि मुनियों के उपदेश से ही महाप्रभु को पाताली किया गया, या मिट्टी खोद कर पाताल के नीचे मिट्टी के अंदर रख दिया गया महाप्रभु को। उसे कहते हैं महाप्रभु की पाताली लीला। और रक्तबाहु दोनों पुरी में और जाजपुर में दोनों जगह आक्रमण करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। बस रत्न भंडार में जो कुछ धन संपत्ति था उसे वो ले गया, लेकिन महाप्रभु को नहीं ले पाया, तो वो रिटर्न चला गया। ऐसे बहुत साल बीत जाने के बाद, तकरीबन 144 साल बीत जाने के बाद, तभी शंकराचार्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जब पुरी आकर पहुंचे, शंकराचार्य ने जब देखा कि महाप्रभु के रत्न सिंहासन खाली पड़े हुए हैं, तभी उन्होंने बहुत चिंतित हो गए और राजा को बुलाने लगे। उस समय जो राजा थे, भोई वंश के राजा थे दिव्य सिंहदेव, तो वो आकर पहुंचे और उनको भी पता नहीं था कि महाप्रभु कहाँ पर पाताली हुए हैं। तो तभी शंकराचार्य ने बताया कि वो जाजपुर में पाताली हुए हैं। और राजा समेत बहुत पुजारियों ने भी शंकराचार्य के साथ गए कर जाजपुर में पहुंच। और शंकराचार्य ने जाजपुर के राजा को बुलाए और उनको बताया कि और आप ही के प्रदेश में महाप्रभु पाताली हुए हैं। तो ये बात सुनकर उस समय के राजा भी, जाजपुर के राजा जो थे, वो भी बहुत खुश हो गए। शंकराचार्य ने राजा को बोले कि तुम एक काम करो, कुछ सैन्य को भेजो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, जहाँ पर मिलती होगी वहीं पर एक बड़ा सा बट वृक्ष होगा, और वहाँ पर तुम जाकर देखना कि उस बट वृक्ष के ऊपर कोई भी पक्षी अपना बसा नहीं बनाया होगा, या कोई भी पत्ता या उस वृक्ष की कोई भी डाल ना टूटी होगी, या कोई भी इंसान उस वृक्ष की डाल को ना काटा होगा, वही वृक्ष होगा। जब शाम ढल जाए तो तभी एक बुढ़िया आकर वहाँ पर हर रोज दिया जलाता है। तो तभी सैन्य लोग वहाँ पर चले गए और बट वृक्ष उनको मिल गया। तो तभी सैन्य लोग इंतजार करने लगे कि सच में अगर यही वृक्ष है तो बुढ़िया भी तो जरूर आएगा शाम को दिया जलाने के लिए। तो तभी उन लोगों ने इंतजार की घड़ी जब समाप्त हुई, तो तभी उन लोगों को दिखाई दिया कि एक बुढ़िया आ रही है एक दीपक लेकर। तो तभी बुढ़िया आई, बट वृक्ष को पूजा किया या दिया जलाया। तो तभी सैन्य लोग उन्हें पूछने लगे कि मौसी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस पेड़ के पास आप क्यों दिया जला रहे हैं। तो तभी उस बुढ़िया ने बताया कि मुझे नहीं पता, मेरे पूर्वजों ने बताया है मेरे को, इस बट वृक्ष के नीचे महाप्रभु रहते हैं। तो तभी सैन्य को भी ये पता चल गया कि शायद शंकराचार्य सही बोल रहे थे। तो तभी सैन्य लोग गए और शंकराचार्य को और राजा को बताए। तो दूसरे दिन सुबह राजा और शंकराचार्य जी ने आए और शंकराचार्य ने अपने तपोबल से वृक्ष को वहां से हटाया और महाप्रभु जो पाताली हुए थे वहां से निकाले। 144 वर्ष बीत जाने के बाद शंकराचार्य ने बताया कि दारू विग्रह का चेंज किया जाएगा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दारू विग्रह में तो ब्रह्मशिला था या ब्रह्म पदार्थ जो है, लेकिन बलभद्र या सुभद्रा के मूर्ति में नहीं था। तो इसीलिए शंकराचार्य ने बताया कि तुम लोग नेपाल जाओ और वहां पर राजा को बोलकर गुड़की नदी है, वहां पर जाकर दिव्य जीवंत शालग्राम ब्रह्मशिला लेकर आना, और बलभद्र जी और सुभद्रा माता के अंदर भी यह दिव्य जीवंत शालग्राम रखा जाएगा। तो
उसी दिन से तीनों मूर्तियों में व तीनों दारू विग्रहों में भी जीवंत सालग्राम रख दिया गया शंकराचार्य की जी द्वारा। और फिर महाप्रभु पुरी आए और नया दारू विग्रह के साथ पूजा पाने लगे। तो आप लोगों को पता चला महाप्रभु श्री जगन्नाथ कैसे पाताली हुए थे या भूमि के अंदर 144 वर्ष के लिए रुके थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।